मैं समय हूं, मैंने सब देखा। तुमने उनकी सीता तोड़ी, उन्होंने तुम्हारा जेपी तोड़ लिया। ये झारखंड की महाभारत है। यहाँ सीता है, जेपी है, बस अगर कोई नहीं है तो धर्म और श्री कृष्ण। और इस महाभारत में कोई भी कभी भी किधर भी डुगडुगी बजा सकता है। जैसे कल सीता बीजेपी में गई तो आज जेपी कांग्रेस में चले गए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच उपस्थित हमारे कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आदरणीय श्री गुलाम अहमद मीर जी, हमारे श्री आदरणीय पवन खेड़ा जी, चेयरमैन कम्युनिकेशन विभाग, हमारे बीच उपस्थित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी, और जिनका विचार आप सुन रहे थे, बचपन से ही इनका आशीर्वाद, मैं किसी भी दल में रहूं लेकिन दिल हम सबों का मिलता रहा। वैसे हमारे अभिभावक राज के, झारखंड राज्य के संसदीय कार्य मंत्री, विधायक दल के नेता आदरणीय श्री आलमगीर आलम साहब, हमारे जयशंकर पाठक जी, उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई सब, बंधुगण, सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। आज एक ऐसा, मैं किसी को आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन ये सच्चाई है कि लास्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, समुचित झारखंड के एनडीए गठबंधन के गारो लोकसभा में हमने पूरा प्रचार किया और टेकलाल बाबू के जितने भी झारखंड में जानकार थे, उनके शुभेच्छु थे, अपने समाज के लोग, उनके चाहने वाले लोग के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया था। और उनके एलाय दल आजसू का भी मैंने प्रचार किया। परिस्थिति कुछ ऐसी थी, हमें लगा कि कुछ हमें झारखंड के लिए, लोगों के लिए, और हमारे पिता टेकलाल महतो जो झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी योद्धा थे, आज झारखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोजा जाए, राजनीतिक चर्चाएं अगर चलेंगे झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को, तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के बाद तीसरे ये में टेकलाल महतो जी का नाम था। और पूरे जो इलाके हैं, उत्तरी छोटा नागपुर, चाहे कोल्हान का हो, सभी जगह टेकलाल बाबू का अपना प्रभाव था। और मुझे लगा कि टेकलाल बाबू के सपनों को, टेकलाल बाबू के जो सपने थे झारखंड को संवारने का, आगे बढ़ाने का, चूंकि अलग राज्य हमें मिल चुका था, तो मुझे लगा कि एनडीए गठबंधन में जाके झारखंड में कुछ हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसा लगा, उस जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो हमारे जो पिता के जो सपने हैं, जो विचार है, मैं उस दल में नहीं पाया। और महागठबंधन का हमेशा मेरा पिताजी एक समर्थक रहे हैं। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में दौड़ रहा है, वो 2024 में इसका रिजल्ट हम सब दिखाएंगे। जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा की, झारखंड में एक अलग, लोगों में एक उनके प्रति रुझान बढ़ा है। और एक युवा नेता राहुल जी के नेतृत्व में झारखंड की जनता ने इस बार ठान लिया है कि 14 के 14 लोकसभा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिता के झारखंड को बचाना है। यही संकल्प के साथ हमने भी आज इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और अपने पिता के उन विचारों को पूरा करने के लिए, जिनका सोच था कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी
अल्पसंख्यक का विकास हम कैसे करें। और आज जरूरत है कि उन विचारधारों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो झारखंड में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आज हमने किसी राजनीतिक दबाव में नहीं, किसी लोभ लालच में नहीं, हमने इंडिया गठबंधन को आगे कैसे बढ़ाना है, झारखंड में हम कैसे टेकलाल बाबू के सपनों को पूरा करना है, इसलिए खरगे साहब जैसे लोगों के जो सोच है उसको हम धरातल पर कैसे उतारें। आदरणीय हमारे जो देश की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो रही है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके सपनों को हम कैसे झारखंड बनाएंगे। इसलिए आज मैं तहे दिल से और अंतरात्मा से अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए और झारखंड में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए आज मैं इस कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। हमारे पवन खेरा जी, राजेश ठाकुर जी, आलमगीर आलम साहब और जयप्रकाश भाई पटेल जी और आप सारे साथियों, मैं समझता हूं कि ये झारखंड की आने वाली राजनीति के लिए आज का जो प्रकरण है, ये आज का जो इवेंट है, पटेल साहब का कांग्रेस में शामिल होना और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। ये अपनी ज़बानी भी बोलेंगे कि ये क्यों भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं उसमें नहीं ज़्यादा जाऊंगा, मगर हम समझते हैं कि इस तरह के काफ़ी वरिष्ठ नेता, जहां मैं देख रेख कर रहा हूं पार्टी की तरफ से, चाहे वो झारखंड स्टेट हो या वेस्ट बंगाल हो, पिछले कई दिनों से कई सारे साथी अलग अलग पार्टियों से कांग्रेस के संपर्क में हैं और कुछ की इमीडिएट नीड है जो चुनावी मौसम है, मगर कुछ का सोच बहुत दूरदृष्टि वो आज के इस आवागावी की वजह से नहीं, बल्कि जो कांग्रेस पार्टी की नीति है, जो हमारी आइडियोलॉजी है और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन स्टेटों में से गुजरते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो इम्प्रेशन लोगों के दिमाग पर, खासकर युवाओं के दिमाग पर, डिफरेंट राजनीतिक पार्टी के लोगों के दिमागों पर, मैं समझता हूँ ये उसका फॉलोआउट है, ये उसका असर है। बट आज मैं सिंपल पूरी पार्टी की तरफ से जयप्रकाश जी को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए पूरी पार्टी की तरफ से वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं इनके आने से ना सिर्फ झारखंड में, बल्कि ये एक ऐसे वर्ग को, ऐसे एक कम्युनिटी को लीड करते हैं और उन सब के बहुत बड़े लीडर हैं। इसका इम्पैक्ट हमारे झारखंड के अलावा भी बहुत सारे स्टेटों में पड़ेगा। उस स्तर के ये नेता हैं और उसूलों की राजनीति की है इन्होंने, और उन्हीं उसूलों के बुनियाद पर आज जब ये ज्वाइन कर रहे हैं तो इनके बहुत सारे मानने जानने वाले हैं और इसका ज़रूर पॉलिटिकल इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। इस उम्मीद के साथ हमारा इनका जो वार्तालाप हुआ और उसके बाद आज फॉर्मली ज्वाइन कर रहे हैं, मैं दिल से इनको स्वागत करता हूं। आज साथियों बहुत ज़्यादा कुछ कहने का दिन नहीं है। जो हमारी इनसे बातचीत हो रही थी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी, जो इनकी एक कसमकस थी कि मैं जिस विचारधारा से आता हूं शायद कहीं गलत जगह फंस गया हूं, और एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। और इस देश बेचने वाले और देश बचाने वाले की लड़ाई में हमें देश बचाने वाले के साथ रहना है। और ये लगातार इस तरह की बातें होती रहती थी।
हमारे कई साथियों से मिलते रहे हैं और एक पुराना रिश्ता रहा है। इनके पिता स्वर्गीय टेकलाल महतो जी बहुत कद्दावर नेता थे झारखंड के। पूरा झारखंड जानता है किस परिस्थिति में उन्होंने कब कब जो कांग्रेस की जब भी मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने दूसरे दल में रहते हुए भी एक महागठबंधन के तौर पे वो पहले भी मदद करते आए। ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं झारखंड सरकार में और तीन टाइम के विधायक हैं और इनके क्षेत्र में कभी इनके परिवार को छोड़ करके एक बार कोई जीता है, नहीं तो 8 बार इन्हीं लोगों का उस पर दबदबा रहा है। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सबों को वहाँ फायदा मिलेगा। मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का, शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने इस प्रपोजल को सहमति दी है, और पवन खेरा साहब का जिन्होंने आज इसका आयोजन किया है। और इनका भी धन्यवाद इसलिए कर दे रहा हूं पहले ही कि इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। मैं समझता हूं कि आज जब डर और लालच के कॉकटेल के आगे सब लोग नतमस्तक हो रहे हैं, वैसे समय में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामना उचित समझा है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से जयप्रकाश भाई पटेल जी को हार्दिक बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने पार्टी में आने के लिए। और मुझे विश्वास है जयप्रकाश पटेल ये हमारे पार्टी में आज शामिल हुए हैं। आज से नहीं, बरसों पहले से, जब हमको लगता है कि 18-20 साल पहले जब इनके राजनीतिक करियर शुरू नहीं हुआ था, तब से उनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। एक ही कंपाउंड में इनके पिताजी हम रहा करते थे और वो आज से 18 साल पहले का संबंध आज तक भी बना हुआ है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पृष्ठभूमि से आए हैं और जिस विधानसभा के बारे में हम बात जहां से आए हैं बात कर रहे हैं, या लोकसभा का, लगातार इस विधानसभा में इन्हीं का ही वर्चस्व रहा, लोकसभा में रहा। इनके पिताजी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक अच्छे नेता के रूप में माने जाते थे। उसके बाद इनका शुरुआत हुआ राजनीतिक जीवन। तब से आज तक कोई पार्टी में ये रहे जयप्रकाश जी, एक रिश्ता जो बना था, जो अंकल हमको बोलते थे बाप बेटा का, वो रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के जाने के बावजूद भी, चाहे हाउस के भीतर या हाउस के बाहर, ये देखने को मिला है। इस बात को साबित करता है कि जनप्रतिनिधि होने के का एक जो चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, लोगों से मिलकर उस संबंध को बनाए रखने का जो क्षमता, वो हम जयप्रकाश पटेल के भीतर में हम देखें। और अपने विधानसभा में भी बेबाकी से अपनी बातों को रखने के काम करते थे। कभी कभी तो ऐसे समय भी हम देखें कि हमारे ही विभाग का कोई बात उन्होंने शुरुआत किए थे तो मेरे तरफ देखकर बोलते हैं मेरा गार्जियन को हम बोलना चाहते हैं। ठीक इसी तरह का उनका आचार व्यवहार दिया। आज मुझे खुशी है, जिनको हम बरसों से हम जानते हैं, आज हमारी विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जयप्रकाश जी आज जुड़े हैं। झारखंड में निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इनको लेकर जो आशा और भरोसा के साथ उन्होंने ज्वाइन कर हम लोग लिए हैं, इसका परिणाम हमें 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर ये देखने मिलेगा। इन बात को विश्वास करते हैं और मैं आशा भी रखता हूं और आगे भी यही सोचते हैं कि हम लोग इसी तरह का जो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के विचारधारा के साथ एक नहीं अनेक झारखंड में, आज हम जोर के दावे के साथ कहते हैं कि हमारा वर्कर्स है इसलिए हम उसको अकोमोडेशन नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह एक नहीं अनेक पाइपलाइन में लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस में आने के लिए उत्सुक है। फिर भी आगे हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। जेपी पटेल के जाने से क्या होगा? जेपी पटेल कुर्मी नेता है तो इस वोट बैंक पर असर होगा। बीजेपी के पास हजारीबाग इलाके में कोई बड़ा कुर्मी चेहरा नहीं है। कांग्रेस जेपी पटेल को हजारीबाग से लोकसभा उम्मीदवार बना सकती है। ऐसे में कुर्मी वोट के सहारे
जेपी पटेल मनीष जायसवाल को अच्छी टक्कर देंगे। ये सवाल लेकर कि जेपी पटेल के जाने का कितना असर पड़ेगा हुजूर, हम बीजेपी के पास पहुंचे तो बीजेपी के महानुभाव क्या बोलते हैं वो सुन लीजिए। अरे जिसको जहाँ जाना है वो जाएगा, करेगा। जिनको जहाँ आप लोगों ने सीता तोड़ी तो उन्होंने जेपी तोड़ी। अरे ऐसा क्या है, राजनीति में लोग कुछ विचारधारा से जुड़ते हैं, कुछ अपने लिए जुड़ते हैं, तो ये विषय की विषय है, बातें हैं। जिनको जहाँ जाना है वो गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कोई आने से मजबूत होता है, कोई जाने से कमजोरी भी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो क्षेत्र की जनता है या क्षेत्र के वोटर्स हैं या जो भारत का जनमानस है और झारखंड का जनमानस है, ऐसा किसी भी प्रयास को कभी स्वीकार नहीं करेगा जो बढ़ते हुए मोदी जी के कदम को रोकने का काम करे। उनकी विचारधारा शायद भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से नहीं मेल खा रही थी। अभी हाल में वो जेएमएम छोड़कर भाजपा हैं, भाजपा छोड़कर वो अभी कांग्रेस का हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी जो उनको लगा कि लोकसभा में उनको सीट मिल सकता है या कोई उनकी व्यक्तिगत स्वार्थ होगी, स्वार्थ के आधार पर यदि राजनीति होती है तो जनता उससे कनेक्ट नहीं होती है, और जनता जब कनेक्ट नहीं होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वैसे पाला बदलने का कोई मकसद नहीं रहता है। जो कारण था सीता सोरेन जी का जेएमएम से भाजपा में आना, वो एक गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि जो प्रदेश का निर्माण का बात होता है, प्रदेश में भ्रष्टाचार होता है, प्रदेश की सरकार व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया, तो उस आवाज़ को उठाने के बाद उनको जेएमएम में कहीं ना कहीं दबा दिया गया और उनसे आघात होकर उन्होंने जेएमएम से भाजपा का दामन थामा। तो ये एक प्रदेश निर्माण की बात है, लेकिन जेपी पटेल का किस्सा ही अलग है। उसको सचेतक पार्टी ने बनाया, बावजूद इसके अगर वो कांग्रेस जाते हैं तो मुझे लगता है कि धारा के विपरीत वो तैरने का प्रयास कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है और मोदी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वो जनता उससे कनेक्ट की हुई है। भले ही नेता अपना पाला बदल ले, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और 14 का 14 लोकसभा में कैसे हम लोग जीत दर्ज करेंगे उसको लेकर जनता तैयार है। अच्छा, आप तो मतलब बहुत पुराने बीजेपी के नेता हैं, शुरुआत से आपने बीजेपी की राजनीति रखी है। एक आरोप ये लग रहा है कि भाई बीजेपी में बाहर से नेता आकर के और उसके बाद फिर टिकट ले रहे हैं मुख्यमंत्री, तो आप लोग जो पुराने नेता हैं इसको कैसे टैकल? नहीं, देखिए, ये तो पार्टी का नेतृत्व होता है और पार्टी को लगता है कि कौन सा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ा सकता है, चाहे अंदर से हो या बाहर से आया हो। ये जग जाहिर सी बात है, इसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा दायरा भी नहीं है और उसमें बोलने का मैं औपचारिक रूप से मुझे अथॉरिटी भी नहीं है। लेकिन यदि कोई भारतीय जनता पार्टी में आता है और भारतीय जनता पार्टी में आके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से वो अपनाता है, तो मुझे लगता है कि उससे जनता कनेक्ट करती है, और जनता जब कनेक्ट करती है तो उनका जीत का सिलसिला है या उनकी राजनीतिक जीवन है वो लगातार बढ़ता जाता है। आप उदाहरण उठाकर देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी को बीच में छोड़ के ऐसे गया है तो पुनः उसका पूरा राजनीतिक करियर खराब हुआ। बड़े बड़े नेता हैं, छोटा छोटा की तो बात ही क्या है। कल सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे थे कि बीजेपी तो इस्तेमाल करके छोड़ दे। नहीं, सुप्रियो भट्टाचार्य जी का वो अपना बयान है। सुप्रियो भट्टाचार्य जी को जेएमएम में देखना चाहिए, जेएमएम के बारे में देखना चाहिए। जिस प्रकार से जेएमएम अपने नेताओं को, विधायकों को नहीं संभाल पा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी में टिप्पणी करके मुझे लगता है कि वो कोई पार्टी की हित की, अपने पार्टी की हित की बात नहीं कर रहे हैं। खुद उनको अपने पार्टी के अंदर देखना चाहिए। नहीं, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है, उन्होंने अपना नुकसान किया। हमारे मित्र हैं, छोटे भाई की तरह हैं, और डूबते जहाज का उन्होंने सहारा लिया है। कांग्रेस तो खुद डूबती जहाज है, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। वहाँ पे जिस जहाज में बड़े बड़े होल हो गए हैं, अब वहाँ पे जाके अगर वो गए हैं तो प्रभु ही उनका मालिक है। ना, अभी तो ये सिलसिला चलेगा। अभी नेताओं के दल बदलने का मौसम जो है तो आगे देखते जाइए होता है क्या। रांची से TV 45 के लिए सहयोगी अरविंद साहू के साथ अभिषेक भारती की रिपोर्ट।